हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है विद्या क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 11 और 12 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है जिसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। तो आज उस पर हम बात करते हैं एम्फैटिक सेंटेंस पर। आइए देखिए कैसे। पहले बात करते हैं कि एम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है। बलदायक वाक्य या जोरदार वाक्य, इसका हिंदी होता है। ऐसे डिफिनेशन में तैयार किया हूँ कि ए सेंटेंस दैट मेक्स एन एम्फैटिक इज कॉल्ड एम्फैटिक सेंटेंस, यानी कि वह वाक्य जिसे जोरदार बनाया जाता हो उसी को जोरदार वाक्य या बलदायक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रूल है, जैसा कि रूल 1 कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में एम भी प्लस में ऑब्जेक्ट है, यानी कि डू या डज लगल है। इससे पता चल रहा है कि यह जो रूल है स्पेशल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि एग्जांपल मैंने लिया कि आई प्ले चेस, मैं शतरंज खेलता हूँ, तो इसका बनेगा आई डू प्ले चेस, क्योंकि आई के साथ डू लगता है, तो आई डू प्ले चेस। इसका हिंदी हो गया मैं शतरंज खेलता तो हूँ या मैं शतरंज अवश्य खेलता हूँ। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है कि सी रीड्स द गीता, वह गीता पढ़ती है ना। तो इसका एम्फैटिक बनेगा कि सी डज रीड द गीता, यानी कि वह गीता पढ़ती तो है या वह गीता अवश्य पढ़ती है। आइए रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि डिड लगा हुआ है। यह रूल स्पेशल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आई वेंट टू देवघर, मैं देवघर जाता था। तो यहाँ पर वेंट है, सब्जेक्ट के बाद भी टू है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है सभी और भी टू। इसका एम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो आई डिड है ना, उसके बाद एम भी यानी मेन वर्ब, तो वेंट का जो भी1 होगा वो हो जाएगा और टू देवघर, यानी कि मैं देवघर जाता तो था या मैं देवघर जरूर जाता था या अवश्य जाता था। फिर रमन प्लेड हॉकी, रमन हॉकी खेलता था, तो इसका जो एम्फैटिक बनेगा रमन डीड प्ले हॉकी, है ना, यानी कि रमन हॉकी खेलता तो था या रमन हॉकी जरूर खेलता था। आइए रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि डू डज और साथ में हैव लगा हुआ है। यह जो सेंटेंस है रखने के अर्थ में प्रेजेंट टेंस के लिए, समान प्रेजेंट टेंस के लिए लागू होता है। जैसे कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ, तो स्पेशल इसके लिए रूल लागू होगा कि आई डू हैव ए पेन, यानी मैं एक कलम रखता तो हूँ या मैं एक कलम जरूर रखता हूँ, या मेरे पास एक कलम अवश्य है, ये भी हिंदी हो सकता है। आइए अगला एग्जाम्पल है सी हैज ए टॉय, उसके पास एक खिलौना है या वह एक खिलौना रखती है, बात एक ही है। तो इसका बनेगा सी डज हैव ए टॉय, यानी उसके पास एक खिलौना तो है या वह एक उसके पास एक खिलौना अवश्य है। रूल नंबर 4 जो है बाबू, वह सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि डिड भी लगा हुआ है और साथ में हैव भी लगा हुआ है। यह जो रूल है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस रखने के अर्थ में जो होता है उसके लिए स्पेशल लागू है ना। जैसा कि यू हैड ए बैग, तुम्हारे पास एक थैला था या तुम एक थैला रखते थे, तो इसका बनेगा कि यू डिड हैव ए बैग, यानी तुम्हारे पास एक थैला तो था या तुम्हारे पास एक थैला जरूर था या तुम एक थैला अवश्य रखते थे, कुछ भी हो सकता है। अगला है कि वी हैड ए बुक, हम लोगों के पास एक किताब था या हम लोग एक किताब रखते थे, तो क्या बन जाएगा इसका कि वी डिड और हैव ए बुक, है ना, यानी कि डिड भी रहेगा तो क्या लगा देना हैव ए बुक लग जाएगा। ठीक है, हैव लग जाएगा। लास्ट रूल है कि डू प्लस एम भी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको बता दें जब कोई सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो, इसको इंपरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशल रूल लगता है। जैसा कि कम हियर, तो बन जाएगा कि डू कम हियर, कम हियर यानी कि यहाँ आओ। डू कम हियर इसका मतलब है कि यहाँ आओ तो या यहाँ अवश्य आओ या यहाँ जरूर आओ। फिर क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो डू क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो तो या दरवाजा जरूर बंद करो। लेकिन इस रूल 5 में एक स्पेशल पॉइंट कुछ है ध्यान देने योग्य, जैसा कि जब प्लीज या काइंडली लगा रहता है सेंटेंस में,
इम्परेटिव सेंटेंस में ना प्लीज या काइंडली लगा रहता है तो डू का प्रयोग प्लीज या काइंडली के बाद करते हैं। जैसा कि प्लीज हेल्प मी, तो इससे बन जाएगा प्लीज डू हेल्प मी। ये आपका रहा इम्पैरेटिव सेंटेंस, है ना। तो बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाया हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।